सो ये सब चीजें हमने लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में सीखी थी, उसी को इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। यानी कि हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू, ध्यान से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, इन यूनिट सेल, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, हमने 4 तरह का यूनिट सेल देखा था। सबको समझ में आ गया? उसको 2 तरह से कैटेगराइज किया था और फाइनली 4 तरह से हो गया था। कौन कौन सा था याद करिए। सबसे पहला था सिंपल, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सिंपल यूनिट सेल, ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो एटम का अरेंजमेंट होता है, मैं यहां लिखता हूं एटम अरेंजमेंट। सो फाइनली यहां तो मैं लिखूंगा यूनिट सेल, ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा, टेबल बना लेते हैं, और यहां पर लिखूंगा एटम अरेंजमेंट, ठीक है। सो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहां लिखेंगे एटम पर यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा, एटम पर यूनिट सेल। और एक्चुअल में गाइस इसको हम लोग रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? सो ये हमें चीजें निकालनी है, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, दोबारा बोल देता हूं। सबसे पहले तो मैं यूनिट सेल लिखूंगा। सबसे पहली यूनिट सेल कौन सी है? सिंपल यूनिट सेल। उसमें एटम की अरेंजमेंट किधर किधर होती है वो लिखेंगे, और एक यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं वो मैं यहां लिखूंगा, जिसको हम लोग रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हाट इज द रैंक ऑफ सिंपल यूनिट सेल, एक ही बात है। सो वो मैं यहां लिखूंगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ध्यान से इसको देखिए और इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज्यादा काम देगी आपको। चलिए, सबसे पहले तो सिंपल यूनिट सेल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। यहां पर एटम की अरेंजमेंट कहां कहां होती है? ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होती है, ये हमें पता है। और अब आप देखिए यहां पर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। टोटल कॉर्नर होते हैं 8, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और ओनली 8 कॉर्नर है, तो रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? दैट इज ओनली 1। क्लियर हो गया सब लोगों को? रैंक ऑफ यूनिट सेल हो गया 1। इस टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव के बाद आगे चलते हैं। प्रिमिटिव के बाद कौन सी देखी थी? सेंटर्ड वाले थे 3। सबसे पहले फेस सेंटर्ड ले लेते हैं। चलिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आपके एटम किधर किधर होते हैं? सबसे पहले तो कहां होते हैं? कॉर्नर्स पे, ठीक है। कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं? 8, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, ठीक है। उसके अलावा कहां होते हैं? 6 के 6 फेसेस पे, तो यहां पे लिख देता हूं फेसेस। टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6, कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, तो टोटल करोगे यहां कितना है? 1 कंट्रीब्यूशन, यहां कितना है? 3, तो टोटल कितना हो गया? रैंक 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से उसको देखिए। सो फाइनली यहां पर यूनिट के अंदर कितने एटम है, जिसको हम लोग रैंक ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, तो यहां पर फेस सेंटर में कितने हो गए? 4। कैसे आए? मैंने इस तरफ लिख दिए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद फेस सेंटर्ड के बाद किसका नंबर था? तीसरे नंबर को ले लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड। क्या था? बॉडी सेंटर्ड। चलिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। सो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहां कहां होते हैं? एक तो कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर टोटल कितने होते हैं? 8, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, दैट इज 1। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ एक बॉडी के अंदर होता है, इन बॉडी, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इन बॉडी। सो इन बॉडी 1 और कंट्रीब्यूशन 1, दैट इज 1। टोटल कितना हो गया? 2। तो इसका रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? 2। ये हम पढ़े हैं, सबको समझ में आ गया? तो मैं आपसे चाहता हूं कि इसको एक एक करके क्या करो, अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन, इसको लिख लो फटाफट से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें एक और चीज मैं ऐड करने वाला हूं। सो इट इज न्यू,
नेक्स्ट क्या हमारे पास, तीसरे के बाद अब चलते हैं चौथे पे, ध्यान से उसको देखिएगा। नाउ लुक एट इट, फोर्थ पर चलते हैं, ठीक है, और वो कौन सा है, एंड सेंटर। तो मैं यहां लिखता हूं तीसरे के बाद जो चौथा है दैट इज एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो एंड सेंटर यूनिट सेल में कहां कहां होते हैं, एक तो कॉर्नर पे, सबको समझ में आया। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर होते हैं 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो टोटल कितना हो गया 1। उसके अलावा कहां होते हैं, एनी ऑफ टू फेसेस, एनी ऑफ अपोजिट टू फेसेस, अपोजिट टू फेसेस। आया सबको समझ में। और अगर इसके अकॉर्डिंग काउंट करें तो 2 अपोजिट फेसेस आपने लिए तो हो गया 2, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो टोटल कितना हो गया 1। तो यहां पर कितना आया, रैंक 2। ये हम पढ़ चुके हैं, सबको समझ में आ गया। अब ना इसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्पेशल यूनिट सेल और होता है जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो मैं यहीं ऐड करवा रहा हूं, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए सिंपल वाले का कंट्रीब्यूशन मैंने यहां पर अरेंजमेंट बता दिया और कंट्रीब्यूशन बता दिया, ठीक है। सो फाइनली यहां पर रैंक जो होती है यूनिट सेल की कितनी होती है 1 फॉर प्रिमिटिव और सिंपल। फेस सेंटर्ड के लिए रैंक कितना होता है 4। एटम कहां कहां होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा बॉडी सेंटर के अंदर रैंक कितना होता है 2, और एटम कहां कहां होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, यहां लिखे हैं। इसके अलावा एंड सेंटर के अंदर एटम किधर होते हैं और रैंक क्या होती है